श्री राम जी के पास जा रहे विभीषण जी मन ही मन सोच रहे थे कि जिन चरण पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आज मैं उन चरण कमलों को इन नेत्रों से देखूंगा। इस तरह विचार करते हुए विभीषण जी शीघ्र ही समुद्र के इस पार आ गए जहां श्री राम जी की सेना थी। वानरों ने जब विभीषण जी को आते हुए देखा तो उन्हें लगा कि वह शत्रु का कोई खास दूत है, और यह खबर मिलते ही सुग्रीव श्री राम जी के पास पहुंच गए और उनसे बोले, हे रघुनाथ जी, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। यह सुनकर रघुनाथ जी ने कहा कि हे मित्र, इसमें तुम्हारी क्या राय है? तो सुग्रीव बोले, महाराज, राक्षसों की माया जानी नहीं जा सकती। निश्चित ही यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है। मुझे तो लगता है इसे बांधकर कैद कर लिया जाए। तो श्री राम जी बोले, हे मित्र, तुम्हारी नीति तो अच्छी है, पर मेरा प्रण है शरणागत को भय रहित करना। पापी का स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे सुहाता नहीं। यदि रावण का भाई दुष्ट प्रकृति का होता तो क्या वह मेरे सन्मुख आ सकता था? जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे प्राप्त करता है। मुझे छल कपट बिल्कुल नहीं सुहाते। यदि रावण ने उसे भेद लेने के लिए भी भेजा है, तब भी इसमें हमें कोई भी भय या हानि नहीं है, इसलिए उसे यहां ले आओ। श्री राम जी का आदेश मिलते ही अंगद और हनुमान जी सहित सुग्रीव आदर सहित विभीषण को लेकर आए। श्री राम जी को देखते ही विभीषण बिना पलक झपकाए एकटक उन्हें देखते ही रह गए। भगवान का स्वरूप देखकर विभीषण के नेत्रों में जल भर आया। फिर मन में धीरज रखकर वह कोमल वचन बोले, हे नाथ, मैं रावण का भाई हूं। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है और स्वभाव में मैं पाप प्रिय हूं। मैं आपका सुयश सुनकर आया हूं कि आप जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए। ऐसा कहकर प्रभु ने उसे दंडवत प्रणाम करते हुए देखा। विभीषण के दीन वचन प्रभु के मन को बहुत भाए। उन्होंने अपनी भुजाओं से पकड़कर विभीषण को हृदय से लगा लिया और फिर उन्हें अपने पास बैठाकर श्री राम ने भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले, हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो। तुम्हारा निवास बहुत बुरी जगह पर है। दिन रात दुष्टों की मंडली में रहते हो। ऐसी दशा में हे सखे, तुमने धर्म का निर्वहन किस प्रकार किया है? मैं तुम्हारे सब आचरण व्यवहार जानता हूं। तुम अत्यंत नीति निपुण हो। तुम्हें अनीति सुहाती नहीं है। यह सुनकर विभीषण बोले, हे रघुनाथ जी, आपके चरणों का दर्शन करके मैं कुशल हो गया हूं। आपने अपना सेवक मानकर मुझ पर जो दया की है, उससे मेरे सारे भय मिट गए हैं। यह सुनकर श्री राम जी बोले, कोई भी मनुष्य, चाहे वह जड़ चेतन जगत का द्रोही ही क्यों ना हो, यदि वह भयभीत होकर मेरी शरण में आ जाता है और अपने सारे छल कपट त्याग देता है, तो मैं उसे शीघ्र ही साधु के समान कर देता हूं। हे लंकापति, तुम्हारे अंदर साधुओं के सभी गुण हैं। इस कारण तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। प्रभु की अमृत के समान वाणी सुनकर विभीषण जी श्री राम जी के चरण कमल पकड़कर कहने लगे, हे जगत के स्वामी, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे प्रदान कीजिए। यह सुनकर श्री राम ने ऐसा ही हो कहकर तुरंत ही समुद्र का जल मांगा और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है। ऐसा कहकर श्री राम ने विभीषण का राज तिलक कर दिया
और फिर सबके हृदय में वास करने वाले और भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य का रूप धारण करने वाले श्री राम ने विभीषण को अपना सेवक मान लिया और प्रभु ने नीति की रक्षा करने वाले वचन कहे। हे वीर सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेकों जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। यह सुनकर विभीषण जी बोले, हे रघुनाथ, सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोख सकता है,